ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में ट्रांजिशन मेटल में हम कलर कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो कलर कंपाउंड शो करते हैं या बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है, एक थ्योरी है, उसको कहा जाता है लिगेंड फील्ड थ्योरी। लिगेंड फील्ड थ्योरी बेसिकली क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जब अप्रोच करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ज्यादातर जो कलर कॉम्प्लेक्सेस है वो डी ब्लॉक की वजह से बन रहे हैं, उसमें मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो डी ऑर्बिटल जो है जितने भी होते हैं वो सब के सब बिफोर द बॉन्डिंग इनकी इक्वल एनर्जी को, इन इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल को कहा जाता है डी जनरेट ऑर्बिटल। 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डी जनरेट का मतलब होता है बेटा, डी जनरेट का मतलब है कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी इक्वल हो, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, तो इनको कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब बेसिकली होता यह है कि जब कॉम्प्लेक्सेस यानी ऐसे खास किस्म के कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, तो इनमें एक खास ज्योमेट्री होती है इन मॉलिक्यूल्स की, और ये ज्योमेट्री जो है वो कुछ इसके ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग होते हैं और कुछ ऑर्बिटल जो है वो एक्सिस के इन बिटवीन होते हैं। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से समझ लें कि जैसे ये ऑर्बिटल है, ये लिगेंड है जो बॉन्डिंग के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और ये अप्रोच कर रहा है इसकी डायरेक्शन। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर, इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और अगर ऑर्बिटल इनके बीच में और लिगेंड के अप्रोच की डायरेक्शन जो है वो इसके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलावा, तो फिर इन ऑर्बिटल की जो एक्स और वाई के बीच में इनकी एनर्जी जो है थोड़ी सी कम होती है। बहरहाल, तो ये जो एक्सिस के इन बिटवीन है, आपने पढ़े होंगे 3 किस्म के एनर्जी लेवल है, और जो एक्सिस के अलोंग है वो 2 किस्म के होते हैं। 2 किस्म के एनर्जी लेवल, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है एवरेज डी ब्लॉक एनर्जी लेवल से। और 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी, जिनके ऑर्बिटल की डायग्राम में जैसे कि मैंने शो किया है कि ये ऑर्बिटल जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, इनकी एनर्जी को, ये 3 टाइप के होते हैं, याद होगा आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ये ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप यूं समझ लें कि 5 डी ऑर्बिटल जो है वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में तब्दील हो गए। बिफोर द बॉन्डिंग ये पांचों की एनर्जी इक्वल थी, लेकिन जब लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच करने की सूरत में ये पांचों ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं रहे। इसमें 3 की एनर्जी अपनी एवरेज एनर्जी से कम हो गई और बाकी 2 की एनर्जी अपनी एवरेज एनर्जी से ज्यादा हो। इस 3 के सेट को और 2 के सेट को अलग अलग नए नाम से डिनोट कर दिया जाता है। एक को कहा जाता है T2G और एक को कहा जाता है EG। तो ये T2G लेवल और EG लेवल जो है ये कुछ एनर्जी डिफरेंस रखते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा नॉट से, इस डेल्टा को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
स्प्लिटिंग एनर्जी। और क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जैसे कि डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ आपको कि ऑक्टाहेड्रल क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल 8 साइडेड फिगर को कहते हैं। 8 साइडेड फिगर यानी ऐसी शक्ल या ज्योमेट्री जिसकी 8 साइड्स हो, उन्हें ऑक्टाहेड्रल शेप में इस तरह से कुछ डिनोट किया जाता है। लिहाजा जब कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल हो तो उस केस में ये ट्रिपली डीजेनरेट ऊपर होंगे और ईजी लेवल जो है ऊपर होगा, और इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद हो और व्हाइट लाइट, जैसे कि आप जानते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करे, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर। आप सपोज कर लें कि हर कलर की एक डिफरेंट एनर्जी होती है। मैं उनके नाम रख देता हूँ, एनर्जी 1, एनर्जी 2, एनर्जी 3। तो अब होता यह है कि ये आपको पता भी है कि व्हाइट जो लाइट होती है, इसमें 7 कलर्स विजिबल रेंज में। जो कलर हमें नजर आते हैं वो विजिबल रेंज ऑफ लाइट कहलाती है, और उस व्हाइट लाइट में 7 कलर। अब ये सातों के सातों ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर यहाँ मौजूद है। आप समझ लें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस Eg और T2G लेवल में डेल्टा नॉट की वैल्यू E3 है, तो व्हाइट लाइट में जिस वेवलेंथ की एनर्जी E3 के बराबर होगी, सिर्फ वही इसमें से एब्जॉर्ब हो सकेगी, और बाकी लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी विदाउट इंटरफेयरिंग। ये एब्जॉर्ब हो गई। अब इसका जो लाइट है जो एब्जॉर्ब हुई, ये इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके अपने से हायर एनर्जी में प्रोमोट होकर चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर हाई एनर्जी में चला गया, ये जब वापस रिटर्न होगा अपने ग्राउंड लेवल पे, तो ये एनर्जी जो है वो इमिट करेगा। ये कितनी एनर्जी इमिट करेगा? ऑफ कोर्स ये उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा जितनी एनर्जी इसने ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हासिल की थी। और वो एनर्जी कितनी थी? वो E3 के बराबर थी। अब E3 की एनर्जी वाली लाइट जब ये इमिट करेगा, तो कलर आपको कौन सा नजर आएगा? जाहिर बात है, जैसे मैंने कहा, इसमें इसमें से वो लाइट एब्जॉर्ब हुई जिसकी एनर्जी E3 थी, तो वो इसमें से कंपोनेंट रिमूव हो गया। जो कंपोनेंट रिमूव हो गया तो बाकी लाइट इसमें से ट्रांसमिट कर गई, ये गुजर गई। ये लाइट यहाँ से गुजर जाएगी, इसका कोई रोल नहीं होगा। एक इसमें एब्जॉर्ब हो गया कंपोनेंट, और दूसरा जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हुआ और प्रोमोट होकर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आया, तो वही कंपोनेंट उसने रिलीज कर। तो ये इमिशन एनर्जी आपको जिस कलर की नजर आएगी, तो कंपाउंड का कलर भी वही होगा। समटाइम कंप्लीमेंट्री कलर भी होते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि कॉपर आयन का कलर ब्लू होता है, तो कॉपर आयन 2+ चार्ज रखता है, इसका कलर सोल्यूशन का ब्लू है। तो समटाइम ऐसा होता है कि कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ऐसा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, रेड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर जो है वो ब्लू है। तो हमें विजिबल कौन सा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कलर आप इसने एब्जॉर्ब किया वही कलर एक्साइटेड से वापस आने पे इमिट होने की सूरत में आपको नजर आए। बाज दफा ऐसा भी होता है कि कोई कलर एब्जॉर्ब हुआ, उसका जो ट्रांसमिटेड कलर है वो आपको नजर आता है, या एब्जॉर्प्शन की सूरत में जो उसका ट्रांसमिटेड कलर है वो एक ऐसा कलर है जो रिमेनिंग
जो भी कलर होंगे उनकी फॉर्मेशन पर डिपेंड कर रहा होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वही कलर नजर आए जो एब्जॉर्ब हो, और फिर डी एक्साइटेशन की सूरत में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी का कलर नजर आ रहा है। तो बेसिकली आपको जो जहन में बात रखनी है वो ये रखनी है कि जब डी जनरेट ऑर्बिटल जिनकी इक्वल एनर्जी है, इनको कोई लिगेंड अप्रोच करता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो ये डी ऑर्बिटल दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनका एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा नॉट, जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है वो व्हाइट लाइट के गुजरने पे उसका कोई कंपोनेंट एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड हो जाता है, और वहां से जब रिटर्न होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी किसी न किसी कलर की फॉर्म में हमें नजर आती है, और हर कलर कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर हो, या एम्प्टी ऑर्बिटल का होना, डी ऑर्बिटल का होना जरूरी है। अगर ये सारे ही फील्ड है तो उसके पास जगह ही नहीं होगी, तो वो व्हाइट लाइट अगर एब्जॉर्ब भी कर ले तो वो जाएगा कहाँ। तो लिहाजा ऐसी सूरत में जब कोई डी ऑर्बिटल फील्ड होता है तो फिर उसमें एक्साइटेशन हो नहीं सकती। एक्साइटेशन नहीं हो सकती तो वाइट कलर जो है सारे के सारे इसमें से पास हो जाए। तो बिफोर और आफ्टर जो सेम कलर आपको नजर आ रहा है तो इसको कहा जाता है कलरलेस। ऐसी सूरत में कंपाउंड जो है वो कलरलेस होता है। लेकिन कोई चीज कलरलेस होती नहीं है। नॉर्मली विजिबल अगर देखी जाए तो व्हाइट हो, व्हाइट कोई कलर नहीं होता। बेसिकली हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको कलरलेस कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो व्हाइट हो। जैसे कि मैंने जिंक की एग्जांपल दी, जिंक के जितने भी कंपाउंड हैं वो व्हाइट हैं या कलरलेस। व्हाइट की सूरत में किस सेंस में, इसलिए कि इनके डी ऑर्बिटल की जो है वो फोल्ड है, तो यहाँ पर कोई एक्साइटेशन की गुंजाइश नहीं, कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोमोट होके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो सके और डी एक्साइटेशन के नतीजे में यानी कि इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर आ सके। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही हो सकता है। कलर आपको कॉम्प्लेक्सेस के बारे में काफी समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करें। अस्सलाम वालेकुम।